अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला खान यूसुफजई और आज हम बात करेंगे वेपन स्टॉपेज के ऊपर कि हथियार क्यों रुकते हैं जब हम फायर कर रहे होते हैं, उनके कौन कौन सी वजूहात होते हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने तमाम इस तरह के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वेपन यूज़ करते हैं, वेपन कैरी करते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वेपन स्टॉपेज के दो किस्म के एग्जाम है, एक देरपा और एक है आरजी। देरपा से मुराद ये है कि जब आपका वेपन बिल्कुल ही डैमेज हो जाए कि वो फायर करने के काबिल ही नहीं रहता, उसमें वो टूट जाए, उसके अंदर इस किस्म की ख़राबी आ जाए कि उसको आप जब तक या आर्मोरी में ले जाकर उसको ठीक नहीं करवाएंगे तो उस वक्त तक वो कारआमद नहीं हो सकता दोबारा फायर के लिए। तो दूसरी स्टॉपेज है आरजी। वो आरजी स्टॉपेज इस किस्म की हैं कि वो वक्ती तौर पे होती हैं, उसको हम खुद ठीक कर सकते हैं, उसको दूर करके हम दोबारा उससे फायर कर सकते हैं। देरपा जो स्टॉपेज है उसके अंदर फायरिंग पिन टूट जाए आपके वेपन की तो आपका वेपन फायर नहीं करेगा, उसको आपको लाजमी चेंज करवाना पड़ता है। उसके बाद स्लाइड टूट जाए या बैरल टूट जाए, उसके अलावा बॉडी रिसीवर ग्रुप टूट जाए तो उसके साथ क्या होता है कि आपका वेपन फायर नहीं कर रहा होता। रिकॉइल स्प्रिंग रोड टूट जाए, रिकॉइल स्प्रिंग टूट जाए, तो इस किस्म की जो पार्ट्स होते हैं जो टूट जाते हैं, टूटने के बाद आप उसके साथ वेपन के फायर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जब तक आप वेपन के पार्ट को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका वेपन फायर करने के काबिल नहीं होगा। तो वो देर पा स्टॉपेज होती है। अगर आप फायर करते हुए आपके साथ स्टॉपेज आ जाती है और आपको पता लग जाता है कि मेरे वेपन के फलाना पार्ट टूट चुका है, तो आप समझ जाएंगे वेपन अब आपके फायर के करने के काबिल नहीं रहा। आरजी जो स्टॉपेज हैं उसके अंदर कौन कौन सी वजूहत होती हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके ऊपर अभी बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर है कि आपकी मैगजीन प्रॉपर नहीं लगी होगी तो आपका वेपन स्टॉपेज करेगा। जिस तरह ये देख रहे हैं आपकी मैगजीन प्रॉपर नहीं लगी, हम स्लाइड को फॉरवर्ड करते हैं, अब हम फायर करेंगे तो वेपन फायर नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि मैगजीन प्रॉपर नहीं लगा हुआ। जब मैगजीन प्रॉपर लगा होगा, राउंड चेंबर भी होगा, वेपन रेडी होगा तो उसके साथ आपका फायर होगा। लेकिन जब आपकी मैगजीन प्रॉपर नहीं लगी होगी तो आपका वेपन जो है रेडी नहीं होगा। देखें बुलेट काफ़ी नीचे है, बुलेट चेंबर नहीं होगी, स्लाइड फॉरवर्ड होगी, खाली चेंबर खाली होगा, आप ट्रिगर प्रेस करेंगे और वेपन आपका फायर नहीं करेगा। आप तो ये आरजी स्टॉपेज है, आप कोशिश करें आप मैगजीन को प्रॉपर चेक करके प्रॉपर लगा कर इसके साथ वेपन के साथ फायर करें। सेकंड नंबर के ऊपर है डबल फीड मैगजीन। आपका देखें प्रॉपर लगा हुआ है, लेकिन अक्सर बाज़ औक़ात होता क्या है जब आप फायर कर रहे होते हैं तो एक राउंड चढ़ा हुआ है चैम्बर में, दूसरा राउंड भी उसके साथ पीछे से रेडी पोजीशन में होता है चैम्बर होने के लिए। तो डबल फीड के अंदर भी आपका वेपन रुक जाएगा, आपका वेपन फायर नहीं करेगा। इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर आपने कोशिश करनी लॉक करें, स्लाइड को पीछे लॉक करें, लॉक करने के बाद मैगजीन निकालें, उसके बाद स्लाइड को फॉरवर्ड करें। अगर बुलेट फायर नहीं हुआ, राउंड फायर नहीं हुआ है तो आप स्लाइड को फॉरवर्ड कर दें। स्लाइड को फॉरवर्ड करने के बाद आप मैगजीन लगाएं और उसके बाद आप फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आरजी स्टॉपेज के अंदर कि देखें आपकी मैगजीन भी प्रॉपर लगी हुई है और आगे डबल फीड भी नहीं है। आप स्लाइड को फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करने के बाद आप फायर करते हैं और वेपन आपका फायर नहीं करता, मिस फायर होता है, आपका राउंड मिस हो जाता है। तो उसके बाद जो आपकी स्टॉपेज है उसको आपने क्लियर करना है कि इसको पीछे खींचेंगे एक दफ़ा स्लाइड को, वो जो स्टॉपेज हुआ राउंड है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो खुद ब खुद चेंबर हो जाएगा, फायर के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये एक स्टॉपेज होती है इसके अंदर कि जब आपका वेपन मिस फायर करता है तो मिस फायर के साथ आपका वेपन स्टॉपेज कर जाता है। उस कंडीशंस के अंदर आपने क्या करना है कि आपने स्लाइड को एक दफ़ा सिर्फ पीछे खींचना है, मैगजीन बाहर नहीं निकालनी, सिर्फ स्लाइड को पीछे खींचना है। वो जो बुलेट मिस हुई होगी वो बाहर आ जाएगी और दूसरा जो बुलेट होगा जो ठीक है वो आगे चेंबर हो जाएगा, लोड हो जाएगा।
नेक्स्ट ये है कि जब आप फायर कर रहे होते हैं, अक्सर ज़्यादातर होता है क्या है कि फायर करते करते कुछ कार्टेज इस तरह के फंस जाते हैं स्लाइड के अंदर, कि आपका जो नेक्स्ट राउंड होता है वो हाफ चेम्बर हुआ होता है, लेकिन स्लाइड को ये कार्टेज रोक देता है, ये होल जो है आगे जाने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका वेपन दोबारा फायर के लिए रेडी नहीं होता और आपका वेपन स्टॉपेज कर जाता है। तो इस तरह की अगर स्टॉपेज होती तो इसके अंदर आपने मैगज़ीन नहीं निकालनी और ना ही आपने स्लाइड को पीछे करना है। इसका बहुत सिंपल सा और आसान सा तरीका है कि आप स्लाइड के ऊपर इस तरह चारों फिंगर रखें या 3 फिंगर रखें, इसको पीछे की तरफ ऐसे मारेंगे तो ये निकल जाएगा, या आगे की तरफ मारेंगे तो ये निकल जाएगा। बेहतर ये है कि आप पीछे की तरफ मारें तो आराम से निकल जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेपन हमारा रेडी हो गया है। ये भी एक स्टॉपेज है। अक्सर ज़्यादातर इस तरह भी हो जाता है कि कार्टेज आपका इस सिमत में भी आएगा, तो इसके लिए भी सेम उसी तरह की कंडीशंस हैं कि आपने मैगज़ीन को नहीं निकालना बाहर, स्लाइड को पीछे नहीं खींचना, बस सिंपल सा इसके केस को जो है होल को आपने हाथ के साथ इस तरह पुश करना है और ये नेक्स्ट राउंड के लिए वेपन आपका रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कार्टेज फंस चुका है, फायर के बाद स्लाइड फंस चुकी है। इसके अंदर आप सबसे पहले मैगज़ीन ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद आप स्लाइड को ऊपर से पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से इसको पुश करें। जब यहाँ से आप ज़ोर से पुश करेंगे, ये पीछे नीचे की तरफ पुश करना है और जो आपने हाथ से पकड़ा है उससे कोशिश करनी है कि जब आप इसे पुश कर रहे हो तो ये ऊपर की तरफ आप करें। इस तरह पुश करने के साथ इसका कार्टेज जो है निकल आएगा। अमूमन ज़्यादातर इस तरह की स्टॉपेज इस तरह क्लियर हो जाती है। ये देखें क्लियर हो चुका है वेपन। ये भी एक स्टॉपेज है, देख रहे हैं आप कार्टेज अंदर फंस चुका है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैगज़ीन निकालेंगे। इसका मैगज़ीन निकालने के बाद स्लाइड को पीछे ला के हुक कर देंगे। होता क्या है कि इंस्ट्रक्टर कार्टेज को साथ लेके नहीं आ रहा होता, छोड़ देता है, उसकी पकड़ छूट जाती है, तो उसके बाद केस जो होता है कार्टेज होता है वो फायर के बाद अंदर ही रह जाता है। इस किस्म के स्टॉपेज के अंदर उसको क्लियर करने के लिए रोड को यूज़ किया जाता है। तो ये देखें अभी हम राड का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह रोड लगाएंगे, ऊपर से पुश करेंगे तो ये कार्टेज इसका निकल आएगा। वेपन क्लियर हो चुका है। तो टूल आपके पास अगर होगा तो इस किस्म की स्टॉपेज को आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इन सब स्टॉपेज के अंदर एक बहुत ख़तरनाक किस्म की स्टॉपेज आती है वेपन के अंदर, और उसका बहुत ख्याल रखना है। वेपन को लोड करते हैं, रेडी करते हैं, और रेडी करने के बाद जब आप फायर करते हैं तो उस फायर का उस हिसाब से उसी तरह का साउंड नहीं आता जिस तरह का आना चाहिए। हल्के से ब्लास्ट होते हैं और हल्के से ब्लास्ट होने के साथ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो आगे जाके बैरल में फंस जाता है और कार्टेज भी उसका अक्सर चैम्बर में फंस जाता है। तो आप कार्टेज तो निकाल लेते हैं, वो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो बैरल के अंदर फंसा हुआ होता है। तो आपने फायर करते हुए इसका ख्याल रखना है कि अगर इस किस्म की कोई आवाज़ आती है, आपको इस किस्म का कोई साउंड आता है जो अमूमन 9mm पिस्टल का जो साउंड आता है उस तरह का ना हो, उससे हट कर हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने मैगज़ीन निकालनी है। मैगज़ीन निकालने के बाद स्लाइड को पीछे हुक करना है। बैरल को देखें यहाँ से चैम्बर की साइड से, अगर आपको नज़र आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपके पास टूल किट के अंदर रोड पड़ी होती है, उस रोड के ज़रिए आप इसको लगा के देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ठीक है इसके अंदर प्रोजेक्टाइल नहीं है और आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेपन को लोड रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट फायर के लिए। एक स्टॉपेज जो है वो हाफ चैम्बर भी है कि जब नए शूटर अक्सर ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं कि जब वो मैगज़ीन लगा लेते हैं और फायर करने के लिए वेपन को रेडी कर रहे होते हैं, रेडी करते हुए वो क्या कर रहे होते हैं कि स्लाइड को पीछे ले जाते हैं, लेकिन ले जाने के बाद वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे होते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि स्लाइड इसके अंदर इसी तरह रुक जाती है आके, यहाँ पे प्रॉपर स्लाइड आगे जाके नहीं बैठती। ना बैठने की वजह से क्या होता है कि आपका वेपन फायर नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपका प्रॉपर स्लाइड नहीं बैठी होती। कोशिश करें कि आप जब भी वेपन को रेडी करते हैं फायर के लिए तो स्लाइड को पीछे लाकर यहाँ से छोड़ दें। स्लाइड को वापस हाथ के साथ ना लेके जाएं, उसके साथ अमूमन ज़्यादातर स्टॉपेज हो जाती है फुल चैम्बर ना होने की वजह से। और एक स्टॉपेज आखिरी फायर के बाद इस कंडीशन में वेपन आपका रुक जाता है
क्योंकि आपकी मैगज़ीन खाली हो जाती है। मैगज़ीन खाली होने के बाद आपका वेपन, आपकी स्लाइड जो है वो पीछे आके लॉक हो जाती है। तो इस कंडीशंस के अंदर भी आपका वेपन स्टॉपेज कर जाएगा जब आपकी मैगज़ीन खाली हो जाएगी। और एक स्टॉपेज और भी होती है इसके अंदर कि जब आप मैगज़ीन के अंदर आपने राउंड डाले हुए होते हैं, मिसाल के तौर पे 15 राउंड डाले हुए हैं और उसके अंदर मैगज़ीन के अंदर ख़राबी आ जाती है कि वो बीच में कुछ राउंडों को रोक लेती है। इसका जो प्लेटफॉर्म होता है ये नीचे ही रोक लेता है, रुक जाता है और राउंड ऊपर नहीं लेके आ रहा होता, तो उसके अंदर भी वेपन आपका इसी तरह स्टॉपेज कर जाता है। अगर मैगज़ीन के अंदर बीच में राउंड रुक जाएंगे तो भी वेपन आपका स्टॉपेज कर जाएगा, फायर नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों को क्लियर करें। क्लियर करने के बाद आप फायर प्रैक्टिस करें। वेपन को कैरी करते हैं तो इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि वेपन आपका क्लियर हो। उसके अलावा एक और बड़ी स्टॉपेज आती है कि आपका हर फायर के बाद आपका राउंड जो है अंदर फंस जाता है, आपकी स्लाइड जो है रुक जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपका वेपन क्लीन नहीं होता, क्लीनिंग नहीं होती वेपन की, तो उस वजह से आपका वेपन भी बड़ा स्टॉपेज करता है। तो कोशिश करें कि वेपन को साफ़ सुथरा रखें और वेपन को क्लीन रखें। इसके तमाम इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको भी साफ़ सुथरा रखें और यूज़ करते हुए आपको तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज की वीडियो में तकरीबन तमाम स्टॉपेज के ऊपर बात की गई है, चाहे वो आरजी है चाहे वो देरपा है। तो तमाम स्टॉपेज को क्लियर करने का भी मैंने बता दिया कि वो कैसे क्लियर करने हैं और वो क्यों आते हैं, किस वजूहत की वजह से आते हैं। उसके अंदर एक बहुत ख़ास पॉइंट था जो मैंने बताया भी, शेयर भी किया आप लोगों के साथ, कि अगर आपका वेपन, आप फायर कर रहे हैं वेपन के साथ और आपका फायर होता है लेकिन आपको साउंड उस तरह का नहीं आता जो साउंड आपको रेगुलर आ रहा होता है। जैसे पिस्टल का साउंड है वो डिफरेंट है, AK-47 का डिफरेंट है, G3 का डिफरेंट है। तो आपको महसूस होता है जब आप फायर कर रहे होते हैं, आपको प्रॉपर लग रहा होता है कि ठीक है मैंने फायर किया और प्रॉपर उसी तरह का साउंड आया। लेकिन खराब एमुनेशन होने की वजह से होता क्या है कि जब फायरिंग पिन टच करती है प्राइमर को तो फायर होता है, लेकिन फायर क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल बैरल में जाके ही फंस जाती है और बिल्कुल हल्का सा एक पटाखे की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो जब भी आपको इस किस्म की आवाज़ सुनाई दे कि आपको लगे कि नहीं ये आवाज़ तो दूसरे आवाज़ से बिल्कुल डिफरेंट थी, तो आपने कोशिश करनी है कि उसी टाइम आपने वेपन को क्लियर करना है, मैगजीन निकाल लेनी है, फायर नहीं करना, फायर रोक देना है। अपना पिस्टल है तो स्लाइड को पीछे हुक कर लिया, G3 है तो उसको हुक कर लें। कोशिश करें रोड लें, जो क्लीनिंग रोड होती है इसकी बैरल की, तो क्लीनिंग रोड लेके लगाएं। उसके अंदर चेक करेंगे कि इसके अंदर प्रोजेक्टाइल तो नहीं फंस गया है। बाज़-औक़ात होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल आधे बैरल में जाके फंस जाता है और जब आप वेपन को क्लियर कर रहे होते हैं, स्टॉपेज को क्लियर कर रहे होते हैं, तो आपको फील हो रहा होता है कि शायद खाली केस था, खाली खोल था जो मैंने क्लियर कर दिया है। और आप दोबारा दूसरे राउंड को अगर रेडी कर देंगे फायर के लिए तो फायर तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ बैरल फटने के भी चांसेस हैं, स्लाइड टूटने के भी चांसेस हैं, काफ़ी नुकसानात होने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपको इस किस्म की आवाज़ आए, इस किस्म का साउंड आए, तो आप वेपन को क्लियर करें। और दूसरा होता क्या है कि हमारे यहाँ अमूमन फायर आर्म सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इसी तरह की कंडीशंस के अंदर वो वेपन को उठा के बैरल को अपनी तरफ करके उसको चेक कर रहे होते हैं। तो इस तरह कभी भी आपने वेपन को लेकर चेक नहीं करना। आप जब भी बैरल को चेक कर रहे हो तो कोशिश करें कि वेपन को डिसअसेंबल करके उसकी खाली बैरल को लेके पहले रोड के साथ क्लियर करें। क्लियर करने के बाद आप उसको चेक करें। फायर आर्म सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखना है। हर वीडियो के अंदर इसी तरह बताता हूँ कि जब भी आप फायर की प्रैक्टिस कर रहे हो, भी ड्रिल कर रहे हो और वेपन कैरी कर रहे हो, XYZ वेपन के साथ आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपने फायर आर्म सेफ्टी रूल्स का बड़ा ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के अंदर कोई बात मेरे किसी दोस्त को समझ ना आई हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो भी कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने ऐसे तमाम दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो फायर आर्म्स वेपन्स के साथ रिलेटेड हैं, जो वेपन कैरी करते हैं, वेपन यूज़ करते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।